हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड की अपनी सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज़ ऐड टू नंबर्स। सो इस प्रॉब्लम की हम बेसिकली दो सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट वन विल बी द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन विल बी द मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। You are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their nodes contains a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. Fine. So what they are saying is that we have two numbers, right? First one is 342. Now this number is represented in reverse order in a linked list. So how we will represent in reverse order? 342 is represented as 243, right? Similarly, there is one more number, that is 465, which is again represented in reverse order in a linked list as 564. So what we have to do is we have to sum these two numbers, that is 342 and 465, right? Here you can see that we are adding these two numbers, that is 342 and 465. The sum is 807, right? And now we have to represent this 807 again in a linked list in the reverse order, that is 708, and we have to return this linked list as the output. So we will be discussing two solutions for this problem. The first one will be the brute force solution and the second one will be the optimized solution. So the optimized solution will be 99.4% faster on lead code. Let's start with the first one, that is brute force solution. तो सबसे पहले in this brute force approach हम क्या करेंगे, हम दोनों लिंक लिस्ट में से नंबर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नंबर क्या है. सो फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट 1 को सबसे पहले हम ट्रैवर्स करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट नोड पे, ठीक है, और इस डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे एक नंबर में. फाइन. फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट नोड पे. फाइन. तो नेक्स्ट नोड पे जब हम मूव ऑन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 के पहले अपेंड कर लेंगे. फाइन. नाउ हम मूव करेंगे लास्ट नोड पे. अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे 42 के से पहले अपेंड कर लेंगे. ठीक है. तो फाइनली हमें अपना नंबर मिल जाएगा, दैट इज़ 342. सिमिलर हम L2 को ट्रैवर्स करेंगे. सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट नोड पे 5. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा 5, राइट. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड, दैट इज़ 6. हम 6 को 5 से पहले अपेंड कर लेंगे. फाइन. एंड फाइनली वी विल मूव ऑन टू द लास्ट नोड, दैट इज़ 4. फिर हम 4 को 65 से पहले अपेंड कर लेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हमें दोनों नंबर्स मिल जाएंगे अपने, 342 एंड 465. फाइन. तो हमें फाइनली करना क्या है, हमें इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों नंबर्स का. तो सम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 708. फाइन. ये वो नंबर है. अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 807 को एक नई लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है. तो हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं L3. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास एक फर्स्ट नोड होगी. फर्स्ट नोड पे हम कौन सा नंबर प्लेस करेंगे, कौन सी डिजिट प्लेस करेंगे, द लास्ट वन, दैट इज 7. फाइन. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड, विल क्रिएट वन मोर नोड. एंड अब सेकेंड नोड पे हम कौन सा नंबर प्लेस करेंगे, 0. फाइन. ऐसे ही हम एक और लास्ट नोड क्रिएट करेंगे जिस पे हम ये लास्ट डिजिट प्लेस कर देंगे. ठीक है. अब हमारा नंबर कम्प्लीटली लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट हो चुका है रिवर्स ऑर्डर में. तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस लिंक लिस्ट 3 को रिटर्न कर देंगे एज एन आउटपुट. फाइन. अब हम इस अप्रोच का कोड इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक फॉर एक्सट्रैक्टिंग द नंबर, राइट. तो आपको पता है कि ये हमारी लिंक लिस्ट है. ठीक है. हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है 642, जो कि रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमें बेसिकली वो नंबर निकालना है इस लिंक लिस्ट से. फाइन. सो दिस इज़ द लॉजिक, दिस इज़ द कोड फॉर एक्सट्रैक्टिंग आउट दिस नंबर 642 फ्रॉम लिंक लिस्ट L1. ठीक है. तो हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग दिस
एग्जाम्पल दैट इज़ 2 4 6, ठीक है। तो इन द स्टार्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो दैट इज सेज दैट L1 नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले जो L1 नम है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेड को वो क्या बोल रहा है L1 के बराबर, तो हेड स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा L1 को, बिकॉज L1 का जो फर्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो हेड विल ऑल्सो पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, फाइन। नाउ वी विल इनिशियलाइज आई इज इनिशियलाइज टू 1, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दिस कंडीशन विच सेज दैट हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो हमें जब तक लूप चलाना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो हेड अभी हम देखेंगे हेड इज़ ऑन द फर्स्ट नोड एंड इट इज़ नॉट नल, तो कंडीशन इज़ ट्रू, सो वी विल कम इन साइड दिस लूप। नाउ वी विल फेच दिस डिजिट। डिजिट क्या है, डिजिट बेसिकली हेड की जो वैल्यू है, फाइन। हेड को अगर हम देखेंगे हेड इस नोड पे है, ठीक है। इस नोड पे जो हेड की वैल्यू है वो क्या है अभी फ़िलहाल 2, तो डिजिट विल बिकम व्हाट, डिजिट विल बिकम 2, फाइन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे L1 नम, ठीक है। L1 नम की वैल्यू कैसे निकाल रहा है वो, L1 नम प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अब अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो L1 नम क्या है हमारा 0, L1 नम इज इक्वल टू L1 नम प्लस डिजिट, डिजिट क्या है हमारी 2 मल्टीप्लाई बाय आई, व्हाट इज आई, आई करंटली इज 1, फाइन। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आंसर क्या आएगा, L1 नम स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा 2, इतना समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं आई की वैल्यू, फाइन। आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, राइट, तो हमने आई को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो आई की वैल्यू करंटली कितनी है 1, 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो कितना आएगा 10, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 10। हेड को हमने मूव कर दिया नेक्स्ट नोड पे, ठीक है। तो अब हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड पॉइंट कर रहा होगा सेकेंड नोड को, ठीक है। अब हम फिर से दोबारा यहाँ पे वाइल पे जाएंगे, वाइल कंडीशन चेक करेंगे, हेड नॉट इक्वल टू नल है, हेड नॉट इक्वल टू नल है बिकॉज हेड इज़ नाउ पॉइंटिंग टू दिस सेकेंड नोड, फाइन। तो कंडीशन इज़ ट्रू। देन हम डिजिट को निकालेंगे, डिजिट क्या है हमारी हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू अब क्या है हमारी, हेड की वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 4, तो डिजिट क्या हो गई हमारी, डिजिट हो गई हमारी 4, फाइन। नाउ L1 नम कितना है, L1 नम इज इक्वल टू L1 नम प्लस L1 नम करंटली इज 2, तो L1 नम प्लस डिजिट, डिजिट इज 4 मल्टीप्लाई बाय आई, आई इज 10, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 42। तो बेसिकली हमने ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि जो 4 है, जो डिजिट 4 है वो इस 2 से पहले अपेंड हो जाएगी, फाइन, जो कि हम चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ द मेन लॉजिक ओवर हेयर दिस L1 नम कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे बढ़ेंगे, आई की वैल्यू को निकालेंगे, आई की वैल्यू नाउ अगेन विल बिकम आई मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बिकम 100, फाइन। नाउ हेड विल बी मूव टू द नेक्स्ट नोड, तो हेड को हम मूव कर देंगे नेक्स्ट नोड पे, ठीक है, इस वाली लाइन से। अगेन हम वाइल लूप की कंडीशन पे जाएंगे, हेड नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन इज ट्रू, फाइन। हेड अब इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब डिजिट की वैल्यू निकालेंगे, डिजिट इज व्हाट, हेड डॉट वैल्यू, तो हेड की वैल्यू कितनी है अभी 6, तो डिजिट विल बिकम 6, फाइन। L1 नम इज इक्वल टू L1 नम प्लस L1 नम कितना है 42, L1 नम इज इक्वल टू L1 नम प्लस डिजिट, व्हाट इज डिजिट, डिजिट इज 6 मल्टीप्लाई बाय आई, व्हाट इज आई, आई इज करेंटली 100, फाइन। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 642, फाइन। तो हमें नंबर मिल गया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे बढ़ेंगे, आई पे, आई की वैल्यू कितनी जाएगी, नाउ आई मल्टीप्लाई बाय 10, सो नाउ आई विल बिकम 1000, राइट। नाउ हेड को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब हेड का जो आप नेक्स्ट देखो, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है, तो हेड को हम किस पे मूव कर देंगे, नल पे, ठीक है। तो हेड कितना हो जाएगा हमारा, नल हो जाएगा, फाइन। अब मैं दोबारा इस कंडीशन पे आऊँगा,
अब जब इस कंडीशन पे आऊँगा तो हेड क्या हो जाएगा मेरा नल, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं इस लूप के बाहर आ जाऊँगा। तो फाइनली क्या होगा, L1 नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, L1 नम इस लूप को चलाने के बाद कितना हो जाएगा मेरा 642। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमने इस लिंक लिस्ट में से 246 जो कि रिप्रेजेंट करती है नंबर 642 को, हमने अपना नंबर एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। फाइन। तो सिमिलरली हम यही सेम एक्सरसाइज, यही सेम लूप हम L2 लिस्ट के लिए भी चला देंगे। L2 लिस्ट हमारी क्या है, L2 लिस्ट है हमारी 5, फर्स्ट नोड इज़ 5, सेकेंड नोड इज़ 6 एंड थर्ड नोड इज़ 4। ठीक है, तो अगर मैं यही सेम लूप इस वाली लिंक लिस्ट के लिए भी चला दूंगा तो मेरा L2 नम भी आ जाएगा। L2 नम मेरा कितना आ जाएगा 465, राइट। तो हमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एडिंग द टू नंबर्स। तो हमें L1 नम मिल गया विच इज़ 642 एंड L2 नम मिल गया जो कि है 465। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल नंबर मिल जाएगा, दैट इज़ 807। फाइन। अब हम इसे 807 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें एक लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जो कि हमारा है थर्ड स्टेप। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस कोड इज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर इन द लिंक लिस्ट, फाइन, इन द रिवर्स ऑर्डर। तो हम इस कोड को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल विच इज़ 807। सो जो फर्स्ट स्टेप है यार वो क्या है, L3 को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक नई लिस्ट नोड से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन क्या करेगी, ये एक नोड क्रिएट करेगी विच इज़ एम्प्टी नोड, और L3 को इस नोड पे पॉइंट करा देगी। ठीक है, तो L3 बेसिकली क्या है, इट इज़ अ रेफरेंस विच इज़ पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी नोड। फाइन। नाउ वी कम टू दिस लाइन। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। अब सेकेंड लाइन क्या है, L3 नम को बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है। ये वाला स्टेप हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे L3 नम इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा 807 से। तो आप यहाँ पे देखोगे L3 नम करंटली क्या है हमारा 807। फाइन। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हेड इज इक्वल टू L3। ठीक है, तो हेड हमारा करंटली क्या होगा L3 पे। तो L3 किसको पॉइंट कर रहा है, इस एम्प्टी नोड को, तो हेड भी हमारा इस एम्प्टी नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। फाइन। अब हम मूव करते हैं इस कंडीशन पे। ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि L3 नम की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे L3 num is currently 807 which is greater than 0, so this condition is true. So now we will move inside this loop. Now the first line of this loop is to calculate the value of digit. तो digit की वैल्यू अगर आप देखोगे तो L3 num mod 10, तो L3 num currently क्या है हमारा 807। फाइन। 807 का मैं mod करूँगा 10 से, तो क्या आएगा 7 मिल जाएगा। तो डिजिट मेरी क्या हो जाएगी 7। करंटली ये वाले डिजिट मैं उठा लूँगा यहाँ से। फाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में मैं हेड की जो वैल्यू है, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है यार। अभी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डिजिट, डिजिट क्या है 7, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे 7 चला जाएगा। फाइन। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करता हूँ। L3 नम की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट होगी। L3 num इज इक्वल टू L3 num डिवाइडेड बाई 10। तो L3 num करंटली क्या है 807। 807 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से, क्या रह जाएगा यहाँ पे 80। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस लाइन। यहाँ पे क्या हम चेक कर रहे हैं कि L3 num की जो वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो L3 num की करंट वैल्यू क्या है 80 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, हेड का जो नेक्स्ट है उसमें एक नई एम्प्टी नोड बना देंगे। तो हेड अभी इस वाली नोड पे, इसका जो नेक्स्ट है वो करंटली क्या था, नल था। अब हम क्या करेंगे, एक नोड नई बनाएंगे और हेड का जो नेक्स्ट है वो इस एम्प्टी नोड को पॉइंट करने लगेगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हेड को हेड के नेक्स्ट पे मूव करा देंगे। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये वाली नोड है यार। फाइन। तो हम हेड को क्या करेंगे, इस नेक्स्ट नोड पे मूव करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा
ये हेड जो है अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। फाइन, अगेन हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, L3 num ग्रेटर देन 0, L3 num इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। वी विल कम इनसाइड दिस लूप, we will calculate the value of digit. What is digit now? Digit is L3 num mod 10. L3 num कितना है मेरा 80, 80 mod 10 करेंगे, क्या आएगा 0। फाइन, इस वाली लाइन पे आएंगे सेकंड पे, head डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट। हेड की जो वैल्यू है, हेड क्या है इस वाली नोड पे अभी करंटली, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू 0। फाइन, we will come on to this line now। L3 num की वैल्यू को रिकैलकुलेट करेंगे, L3 num इज इक्वल टू L3 num डिवाइडेड बाय 10। तो L3 num क्या है करंटली 80, 80 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्या बच जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन टू दिस लाइन। इसमें क्या करेंगे हम L3 num की वैल्यू को चेक करेंगे, इज इट ग्रेटर देन 0, 8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। हम क्या करेंगे हेड के जो नेक्स्ट है उस पर एक नई नोड क्रिएट कर देंगे। तो हम एक नई नोड क्रिएट करी और हेड ये वाली नोड है, इस वाली नोड का जो नेक्स्ट है वो ये वाली न्यू नोड बन जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हेड को ही हम मूव कर देंगे नेक्स्ट पे। तो हेड अभी हमारा इस वाली नोड पे, अब क्या हो जाएगा हेड विल मूव ऑन टू दी हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट क्या है ये, तो इस पे मूव कर जाएगा यहाँ से हट के। ठीक है, तो अब करंटली हेड किसको पॉइंट कर रहा है इस वाले नोड को। फाइन, यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा से लूप में, यहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे कि L3 num की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। L3 num इज करंटली 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। हम इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे। फाइन, फिर से हम डिजिट की वैल्यू निकालेंगे। डिजिट क्या होगा हमारा L3 num mod 10। L3 num कितना है हमारा 8, 8 को अगर हम मॉड करेंगे 10 से तो आंसर क्या आएगा हमारा 8, तो डिजिट विल बिकम 8। फाइन, हेड की जो वैल्यू है, हेड हम अभी इस पे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी डिजिट, डिजिट क्या है 8। फाइन, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट वाली लाइन पे आके L3 num की दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। L3 num विल बिकम L3 num डिवाइडेड बाय 10। सो अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। इस वाली लाइन पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि L3 num ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन यार फॉल्स होगी बिकॉज नाउ इट बिकम्स 0। फाइन, तो हम इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इस लूप की कंडीशन पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी दोबारा से हम सेम चीज़ चेक कर रहे हैं कि L3 num क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन यार ये वाली फॉल्स हो गई, बाहर आ गए इस लूप से, ये वाला लूप हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया L3। L3 किसको पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट नोड को यार, है ना। तो हमारी ये लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या कर दिया, हमने 807 जो हमारा यहाँ पे L3 num आया था 807, उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में इसमें लिंक लिस्ट में क्रिएट कर दिया और L3 जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है L3 को हमने रिटर्न कर दिया। तो फाइनली ये हमारे तीनों स्टेप फर्स्ट सोल्यूशन की कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड ऑन लीड कोड। सो ये हमने पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया लीड कोड में। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो कोड है ये एक्सेप्टेड हो गया सक्सेसफुली। फाइन, एंड इसका जो रन टाइम है वो 11 ms है एंड फास्टर देन 5.23% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन पे। सो लेट्स डिस्कस नाउ द सेकंड अप्रोच दैट इज़ द ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक सिंगल लूप के अंदर हम 3 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, L1, L2 एंड L3, राइट। एंड यूजिंग दीज 3 पॉइंटर्स हम क्या करेंगे L3 जो हमारी लिंक लिस्ट होगी उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे सिंगल लूप के अंदर ही, राइट। तो बेसिकली करना क्या है कि L1 जो हमारा रेफरेंस होगा दैट विल बी यूज टू आइट्रेट ओवर द फर्स्ट लिंक लिस्ट, राइट, एंड द L2 पॉइंटर और L2 reference will be used to iterate over the second linked list. Fine, and जो थर्ड हमारा रेफरेंस होगा L3 that will be used to build our final result linked list. So देखते हैं इस अप्रोच में हम किस तरीके से L3 को बिल्ड करते हैं। सर L3 की जो वैल्यू है सबसे पहले तो हमें वो कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो L3 की वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है।
L1 डॉट वैल, L1 की वैल्यू क्या है अभी करंटली 2, राइट। सिमिलरली L2 डॉट वैल, L2 की जो वैल्यू है वो करंटली क्या है 5, 2 प्लस 5 प्लस कैरी फॉरवर्ड या इनिशियली हमने इनिशलाइज किया था 0 से, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड शुरू में 0 रहेगा, इसको हम ऐड करेंगे एंड मॉड कर देंगे उसको 10 से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 7। तो L3 डॉट वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 7, हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड अभी हमारा इसके बाद क्या आया, कुछ भी नहीं आया, तो कैरी फॉरवर्ड हमारा स्टिल 0 रहेगा, फाइन। अब हम क्या करेंगे, L1 पॉइंटर को मूव करेंगे नेक्स्ट नोड पे, L2 को भी मूव करेंगे नेक्स्ट नोड पे, ठीक है। एंड L3 को हम मूव कर देंगे एक न्यू नोड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे L1 की वैल्यू क्या है 4, L2 की वैल्यू क्या है 6, कैरी फॉरवर्ड क्या है हमारा 0, मॉड 10, फाइन। इसको कंप्यूट करें क्या आएगा आंसर 0, फाइन। क्योंकि मैं इसका जब सम करूँगा तो यार आंसर आएगा 10, और 10 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0, फाइन। ये हमें पता चल गया। और कैरी फॉरवर्ड कितना बचा हमारा 1, तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फाइन। तो L3 डॉट वैल क्या हो जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पे हम 0 प्लेस कर देंगे, फाइन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे L1 को मूव करेंगे लास्ट नोड पे एंड L2 को भी मूव करेंगे लास्ट नोड पे, फाइन। एंड यहाँ पे L3 के लिए भी मूव कर देंगे हम इसको एक न्यू नोड पे जो कि एम्प्टी है, फाइन। अगेन हम इस आइट्रेशन में कंप्यूट करेंगे L3 की वैल्यू। तो करंटली L1 डॉट वैल कितना है 3 प्लस L2 डॉट वैल कितना है 4 प्लस कैरी फॉरवर्ड क्या है हमारा 1 मॉड 10, फाइन। तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 मॉड 10 कितना होता है 8, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड हमारा क्या हुआ 0, फाइन। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, ठीक है। इतना हो गया। अब हम अगेन L1 को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। अब क्या हो गया L1 नल हो गया, राइट। सिमिलरली L2 को भी मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, L2 क्या हो जाएगा नल, राइट। अब यार हम नेक्स्ट नोड पे मूव करने से पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो क्या है, L1 अगर नल नहीं है तो, या फिर L2 नल नहीं है इन दैट केस, और कैरी फॉरवर्ड हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, राइट, तो हमें नेक्स्ट नोड क्रिएट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई, तो हमें नेक्स्ट नोड बनाने की ही कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखोगे इस सिनेरियो में तो L1 क्या हो गया मेरा नल हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सिमिलरली L2 भी नल हो गया मेरा यहाँ पे, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई यार, फाइन। एंड कैरी फॉरवर्ड ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारी ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स रिटर्न कर देगी। तो फॉल्स अगर है तो हम नेक्स्ट नोड को नहीं बनाएंगे, इसका मतलब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। तो हम फाइनली क्या करेंगे L3 को रिटर्न कर देंगे। So this is the code for this approach, right? Let's try to run this code on the example that we have taken, okay? तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं ऑलरेडी, L1 एंड L2। L1 जो होगा that will be used to iterate over the first linked list and the L2 will be used to iterate over the second linked list, right? Similarly हमारे पास एक और रेफरेंस होगा L3, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो एक हमारी जो नई रिजल्ट लिंक लिस्ट बनेगी उसको आइट्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इस फर्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे L3 में एक इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी नोड जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना ली। देन ऑन द सेकेंड लाइन वी आर क्रिएटिंग वन मोर रेफरेंस कॉल्ड हेड। ये जो हेड होगा ये बेसिकली क्या करेगा यार, ये इस
लिंक लिस्ट जो थर्ड हम बनाएंगे इसको आइट्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, वेयरएज L3 को हम फिक्स रखेंगे जो कि हम लास्ट में रिटर्न कर सके। फाइन, तो हेड यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंटर बन गया हेड जो कि L3 को ही आइट्रेट करेगा। सर स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इनिशियलाइज टू 0। फाइन, नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे L1 नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो L1 अभी नल नहीं है यार, L1 फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें आगे वाली कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे। फाइन, तो सबसे पहले L1 नम और L2 नम को हम इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से। फाइन, तो L1 नम आप देखोगे तो यहाँ पे 0 है, L2 नम भी यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, इस वाली लाइन पे गए, यहाँ पे चेक किया कि L1 नल तो नहीं है, तो L1 अभी हमारा नल नहीं है यार, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से हमें L1 नंबर मिल जाएगा। L1 नंबर क्या होगा, बेसिकली L1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 2, तो L1 नंबर हमें मिल गया 2। राइट, हमने क्या करा फिर नेक्स्ट में L1 को मूव कर दिया नेक्स्ट नोड पे, तो L1 अब यहाँ पे मूव कर जाएगा। फाइन, सिमिलरली हमने L2 के लिए भी देखा, L2 नल नहीं है, L2 अभी हमें इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से हमने L2 नंबर निकाल लिया, तो L2 की वैल्यू क्या है 5, तो L2 नंबर कितना हो जाएगा हमारा 5। राइट, L2 को भी नेक्स्ट नोड पे हमने मूव कर दिया। फाइन, अब हम इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम सम को कंप्यूट कर लेते हैं, L1 नम प्लस L2 नम प्लस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो L1 नम कितना है मेरा 2 प्लस L2 नम कितना है 5 एंड कैरी फॉरवर्ड क्या है हमारा 0। ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 7। राइट, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली लाइन पे मूव करते हैं, यहाँ पे हेड डॉट वैल इज इक्वल टू सम मॉड 10, तो सम कितना आया 7, 7 का मैं मॉड करूँगा 10 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यार मेरा 7 बचेगा, तो हेड पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7, तो हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। फाइन, इतना समझ में आ गया। नाउ कैरी फॉरवर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सम डिवाइडेड बाय 10, तो सम कितना है मेरा 7, 7 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा आंसर 0 आएगा, तो कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू क्या हो रहेगी हमारी 0। फाइन, अब मैं यार यहाँ पे चेक करूँगा कि L1 नल तो नहीं है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि L1 यार नल नहीं है, L1 अभी सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो मुझे ये दोनों कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, हेड का जो नेक्स्ट है उस पर एक न्यू एम्प्टी नोड बना दूंगा, तो हेड अभी ये है, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है अभी नल है, तो इसके नेक्स्ट पे मैं एक क्या कर दूंगा एम्प्टी नोड बना दूंगा, और हेड को मैं मूव कर दूंगा हेड के नेक्स्ट पे, तो हेड अभी मेरा यहाँ पे है, हेड का नेक्स्ट क्या है ये, तो हेड को मैं मूव कर दूंगा हेड के नेक्स्ट पे। राइट, तो हेड यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। फाइन, दोबारा से हम इस कंडीशन पे आएंगे, अब आप यहाँ पे देखोगे कि L1 नल तो नहीं है, L1 यार नल नहीं है, तो हमें आगे वाली कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा लूप में आएंगे। लूप में आके हम देखेंगे L1 नम और L2 नम दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएंगे, री इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 पे। फाइन, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे L1 नल तो नहीं है, L1 हमारा यार नल नहीं है, तो L1 नम कितना हो जाएगा मेरा 4। राइट, सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे L1 को मूव कर देंगे नेक्स्ट नोड पे। राइट, सिमिलर हम करेंगे L2 के लिए भी, L2 भी नल नहीं है यार, L2 नम क्या हो जाएगा हमारा 6 एंड L2 को भी हम मूव कर देंगे इस वाली नोड पे। फाइन, फिर से हम सम निकालेंगे, सम इज इक्वल टू L1 नम दैट इज 4 प्लस L2 नम दैट इज 6 प्लस कैरी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा 10। राइट, अब यार हेड डॉट वैल क्या है हमारी सम मॉड 10, तो अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना मेरा रिमाइंडर आएगा 0, तो हेड डॉट वैल कितना हो जाएगा 0। फाइन, एंड फिर इस वाली लाइन पे मूव करेंगे, कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू कंप्यूट करेंगे,
तो सम डिवाइडेड बाय 10, तो अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा मेरा, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यार हमारा इस केस में 1। फाइन, अब हम मूव करेंगे दोबारा से लूप पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि L1 नल तो नहीं है, L1 यार हमारा नल नहीं है, तो हम इस वाले लूप के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, दोबारा से L1 को कंप्यूट करेंगे, तो L1 नम अब क्या हो जाएगा मेरा 3, राइट। तो L1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फाइन, फिर हम क्या करेंगे L1 को L1 नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, तो यार यहाँ पे L1 नेक्स्ट पे अगर मैं मूव करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा नल, नल है ना ये। सिमिलरली हम L2 के लिए भी करेंगे, L2 नम क्या होगा, L2 की वैल्यू क्या है 4, राइट। तो यहाँ पे L2 नम कितना हो जाएगा 4, एंड हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे L2 को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, तो L2 का नेक्स्ट क्या होगा यार, दिस इज ऑल्सो नल। फाइन, अब हम कंप्यूट करेंगे सम इज इक्वल टू L1 नम प्लस L2 नम। L1 नम कितना है मेरा 3, L2 नम कितना है 4, एंड कैरी फॉरवर्ड क्या है मेरा राइट नाउ 1। तो इसको कंप्यूट करेंगे, आंसर क्या आएगा 8, राइट। फिर नेक्स्ट इस वाली लाइन पे जाके हेड की वैल्यू निकालेंगे, हेड की वैल्यू क्या होगी 8 मॉड 10, राइट। ये क्या होगा हमारा 8 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8। फाइन, अब मैं कंप्यूट करूँगा कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू, कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 डिवाइडेड बाय 10, अगर 8 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा आंसर 0, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया हमारा 0। फाइन, तो यार इस वाली लाइन में मैं चेक करूँगा कि L1 क्या नल है, तो यार L1 हम यहाँ पे चेक करेंगे नल है, राइट। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी फॉल्स, राइट। सिमिलरली L2 क्या नल नहीं है, यहाँ पे L2 यार नल है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड को हम चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं यार ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इट इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होगा, हम इस वाले लूप के अंदर नहीं जाएंगे। फाइन, तो वो एक नई नोड नहीं क्रिएट करेगा, इसका मतलब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा से यहाँ पे लूप पे जब जाएगा तो दोबारा से ये कंडीशन चेक करेगा, L1 नल तो नहीं है, L1 नल है बट ये कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स एंड ये भी कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, हम रिटर्न करेंगे L3 को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो L3 हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, राइट। तो इस फर्स्ट नोड के रेफरेंस से हम पूरी लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे फाइनली। तो यार ये वाला कोड अब हम चला के देख लेते हैं लीड कोड पे। सो दिस इज द कंप्लीट कोड फॉर दिस अप्रोच, लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो यार अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा रन टाइम आया है वो 2 ms आया है, प्रीवियसली हमारा जो रन टाइम था वो ज़्यादा था, right, and this is faster than 99.41% of the Java Online submissions. So this is the optimized code that we have created. So guys, please do like and share the video and also subscribe to the channel for more such videos on LeetCode problems. Thanks for watching.